समीर ने हमारा एपिसोड 111 सुनकर कहा कि ये जरूरी तो नहीं कि सभी अनहैप्पी हों। एक्चुअली जो दिखा रहे हैं खुद को हैप्पी, वो जेन्युइनली हैप्पी हो भी तो सकते हैं। मतलब लगता तो ऐसे है कि आसपास बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ स्मूथ चल रही है। जरूरी नहीं है कि उनकी लाइफ में इश्यूज हों ही। समीर ने ये भी लिखा है कि आप काफी बार कहती हैं कि अपनी अनहैप्पीनेस पर वर्क करना पड़ेगा। इससे आपका क्या मतलब है? हेलो एवरीवन, मैं सुमिता श्रीतारा स्कूल ऑफ वेलबींग से। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि प्रश्न पूछने वाले की प्रिवेसी के कारणों से नाम और स्थान बदल दिया गया है। समीर के इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मेरे साथ हैं श्रीतारा की फाउंडर और रिलेशनशिप एक्सपर्ट शांति पहावा, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर, दिल्ली यूनिवर्सिटी। ओवर टू शांति मैम। हाँ सुमिता, समीर का कहना है कि मेरे आसपास बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ स्मूथ चल रही है। तो ये भी तो हो सकता है ना कि वो अनहैप्पी ना हो, बल्कि जेन्युइनली हैप्पी हो। समीर का ये प्रश्न एक काफी इम्पोर्टेंट और जेन्युइन प्रश्न है। कभी मेरा भी यही प्रश्न होता था। पर ये एक वास्तविकता है कि सभी को कोई ना कोई समस्या होती ही है। लेकिन सिर्फ मेरे कह देने भर से तुम्हें नहीं लगेगा कि सभी लोग तुम्हारी ही तरह अनहैप्पी हैं। अनअवेयरनेस में ऐसा लगना स्वाभाविक है। ऐसा लगता ही है कि सभी नहीं तो काफी लोग खुश होते हैं, हो सकते हैं। वास्तविकता क्या है, इसे जानने का एक ही तरीका है। वो ये कि तुम 20-30 लोगों से मन की बातें करो, तो तुम्हें दिख जाएगा कि जो भी तुम उनके बारे में सोचते हो, उनकी असलियत वो नहीं है। हाँ, मैंने मन की बात की है बहुत लोगों से। अगर कोई मन की रियल बात करता है तो समझ में आता ही है कि हर कोई किसी ना किसी समस्या में घिरा ही है। क्या आपको नहीं लगता कि आजकल का माहौल ही टेंशन से भरा है, तभी कोई अंदर से खुश नहीं है? देखो सुमिता, ये बात आजकल की नहीं है। तुम आज से 60-70 साल पहले के या उससे भी पहले के नॉवेल्स या कहानियों को देखोगे, तो तुम्हें उनमें भी ये बात लिखी मिलेगी कि आजकल तो जमाना खराब है, पहले का जमाना अच्छा था। वो पहले कब था, किसी को नहीं पता। क्योंकि जब से लिखी हुई बातें मिलने लगी हैं, लिखा तो यही रहता है कि आज का जमाना खराब है। 500 साल पहले नानक ने कहा है कि नानक दुखिया सब संसार। तो क्या नानक को नहीं दिखा कि ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई सुखी भी हो? क्या नानक ने नहीं सोचा होगा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि सभी दुखी हों? तो जो नानक को नहीं दिखा 2500 साल पहले, बुद्ध को भी नहीं दिखा, उसे तुम आजकल के हालात से नहीं जोड़ सकते। क्योंकि बुद्ध ने भी यही कहा कि जीवन में दुख है, दुखों के कारण है। आपका मतलब है कि दुख का आज के हालात से कोई लेना देना है ही नहीं। लोग जितने दुखी पहले थे उतने ही आज भी हैं। दुख तो दुख है, एक अनप्लेजेंट मनोस्थिति है जो सबकी एक जैसी है। कोई फर्क नहीं है। देखो, ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रही हूं कि दुख में कोई फर्क नहीं है, सारे दुख बराबर हैं। मेरा मतलब ये नहीं है। देखो, जो नानक ने कहा है कि नानक दुखिया सब संसार, इसका मतलब ये नहीं है कि सबके सब बराबर दुखी हैं या एक जैसे दुखी हैं। जैसे कि एक इंसान ऐसा है जिसके दांत में दर्द है, कई डॉक्टर्स को दिखा चुका है, काफी इलाज करा लिया, फिर भी दर्द पिछले 1-2 महीने से बना ही है, ठीक ही नहीं हो रहा। वो अपना खाना पीना भी ठीक से नहीं कर पा रहा। एक और इंसान है जिसका बेटा बीमार है, वो इसका इलाज भी करवा रहा है, 2 साल हो गए हैं, लेकिन डॉक्टर्स कहते हैं कि ये ठीक नहीं हो सकता। एक तीसरा नौजवान है जिसके फादर की डेथ हो गई है, अभी उसकी पढ़ाई का आखिरी साल बचा है, उसे वो पूरी करने के बाद ही कोई जॉब मिल सकती है। उसके फादर एक अच्छी जॉब में थे, लेकिन वही अकेले कमाने वाले थे। अब घर में और कोई कमाने वाला भी नहीं है। सेविंग्स भी हार्डली इतनी है कि 5-6 महीने का घर खर्च ही चल पाएगा। एक चौथा इंसान है जिसके पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन उसका बच्चा डिप्रेशन में चला गया और स्कूल की पढ़ाई भी ठीक से पूरी नहीं कर पा रहा। अब एक इन सभी दुखों से बाहर खड़ा व्यक्ति देख सकता है कि इन सभी के दुख बराबर नहीं है। पर यह बात तो कॉमन है कि दुखी तो सभी हैं। और जो इन दुखों में डूबे हुए व्यक्ति हैं, उन सभी को
अपना अपना दुख बहुत से कम नहीं लग रहा। मतलब सभी को अपना दुख बड़ा ही लगता है। आपका मतलब है कि दुख को नापा नहीं जा सकता और जो जिस दुख से दुखी है उसे वही दुख बहुत लगता है, बड़ा लगता है। हाँ बिल्कुल। आप इस बात को ऐसे समझें कि अगर किसी के स्पाउस को कैंसर है, तो एक दुख उसका है जिसको कैंसर है, और एक दुख उसका है जिसके स्पाउस को कैंसर है। दोनों को दुख है, दोनों को बहुत दुख है, लेकिन दोनों के दुख अलग हैं। अलग तरह की परेशानी है दोनों को। एक तो पेशेंट है, जो भी दर्द उसे हो रहा है वो वही भुगत रहा है। और एक और दुख होता है जो कि अपनों के दर्द का होता है। जैसे मुझे मेरे शरीर में दर्द नहीं हो रहा, पर मेरा कोई अपना दर्द से तड़प रहा है, तो मैं भी तो एक तरह के दर्द से गुजरती ही हूँ। हाँ, मैं रिलेट कर सकती हूँ आपकी इस बात से कि पेशेंट और केयर गिवर की अपनी अपनी परेशानी, अपना अपना दुख होता है। अब यहाँ मेरा एक प्रश्न है आपसे कि मैं देखती हूँ अपने आसपास ऐसे लोग भी हैं जिन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी भी नहीं है। जो पाना चाहा वो सब पा लिया। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि जो भी पाना चाहते थे उससे कहीं ज्यादा भी पा चुके हैं। लेकिन फिर भी वो मंदिरों में, गुरुद्वारों में, बाबाओं के पास, ज्योतिषियों के पास बैठते हैं, शीश झुकाते हैं। अगर उन्हें कोई दुख नहीं है तो ऐसे लोगों के पास क्या कारण हो सकता है कि वो इस डायरेक्शन में जाते हैं? देखो सुमिता, जिनको नहीं मिला वो कमी के भाव में दुखी रहते हैं, इसलिए जाते हैं मंदिरों और गुरुद्वारों में। और जिनको मिल गया है वो इस डर में रहते हैं कि कहीं जो मिला हुआ है वो खो ना जाए। तो जो मिला है वो बना रहे, इसकी प्रार्थना करने जाते हैं भगवान के पास। और अगर ये दोनों भी ना हो तो फिर खालीपन सताता है कि जो पाना था पा लिया, अब आगे क्या। उन्हें लगता है कि अब जब ना कुछ करने को बचा, ना कुछ पाने को बचा, तो फिर जीना ही क्यों है, जीवन का मतलब ही क्या है। इसलिए तो जिम कैरी ने कहा भी है कि मैं चाहता हूं कि जो भी तुम पाना चाहते हो, तुम्हें वो सब कुछ मिले, ताकि तुम्हें पता लगे कि ये सब मिलना कुछ भी नहीं है। यहां मैं क्लियर कर दूं कि दुख का मतलब ये नहीं है कि आपके पास खाने को रोटी नहीं है, या खुद को सर्दी गर्मी से बचाने के लिए कपड़े या छत नहीं है। यहाँ बात हो रही है रिलेशनशिप और इमोशनल प्रॉब्लम्स की। देखो, घृणा, क्रोध, निराशा, तनाव, एंजाइटी, खालीपन, अकेलापन, सभी दुख के ही नाम है। पर हाँ, एक बात ये भी तो है ना शांति जी, इस बात का भी तो फर्क पड़ता है कि हम किसी दुख को कैसे लेते हैं। जैसे एक व्यक्ति का अगर फ्रैक्चर हो जाए तो भी वो आराम से जाकर डॉक्टर से प्लास्टर चढ़वा लेता है, और दूसरा थोड़ी सी चोट लगने पर ही रोता है, चिल्लाता है, आसानी से पट्टी भी नहीं करने देता। हाँ, ऐसा भी होता है। यानी एक फर्क ये होता है कि जो दुख, जो परेशानी तुम्हें है, उसे तुम कैसे लेते हो, कैसे डील करते हो, कैसे रिएक्ट करते हो। एक तरफ तो एक बंदा हर वक्त दुख में डूबा हुआ है, वो हर वक्त रोता ही रहता है, वो जीना ही नहीं चाहता, वो मरना चाहता है। ना वो अपने शरीर को संभाल रहा है, ना परिवार को, ना ही घर को। दूसरी तरफ एक और इंसान है, उसे जो भी दुख है वो उसे झेलते हुए उसके सोल्यूशन के लिए जो कुछ भी किया जा सकता है वो करता है, और अपने जीवन को भी जी रहा है। कभी खेलता है, कूदता है, फैमिली है, कभी खुश भी हो रहा है और कभी दिक्कत में भी आ जाता है। तो वो उन दिक्कतों से निकलता है और ओवरऑल वो जीवन को जीना चाहता है। सुबह उठता है तो उसके पास दुख भी होता है और करने को बहुत कुछ और भी होता है। तो दोनों की जिंदगियों में बहुत फर्क है। और देखो, इस फर्क को कई तरीकों से समझा जा सकता है। एक तरीका तो ये है कि किसी की फंक्शनैलिटी ही रुक जाए, यानी आप अपनी रोजमर्रा के जीवन में फंक्शनल ही ना रहे, ना नहा रहे हैं, ना ब्रश करते हैं, ना कपड़े बदलकर अपनी हाइजीन को मेंटेन करते हैं, ना किसी से मिलते हैं, ना ही ढंग से खाना खाते हैं, ना सो पाते हैं, काम पर भी नहीं जा रहे। यानी आप अपनी लाइफ के बेसिक कामों को ही नहीं कर पा रहे। अगर आप दुखी हैं लेकिन आपकी लाइफ फंक्शनल है, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात मानी जाती है, क्योंकि दुनिया में दुख इतना बढ़ गया है कि वो दुख आपकी फंक्शनैलिटी को ही खत्म कर सकता है। इसमें तो एक तरह से लाइफ ही रुक गई। और अगर आपकी समस्याएं हैं लेकिन आप उन पर काम नहीं करके बस जैसे तैसे जिंदगी को जिए चले जा रहे हैं, तो कभी भी हालात ऐसे हो सकते हैं कि आपकी फंक्शनैलिटी ही रुक जाए, और फिर आपका दुख क्लैरिटी से सभी को दिखाई देता है।
और इसके लिए भी इलाज तो चाहिए ही, और वो इलाज अवेलेबल भी है, और काफी लोग इलाज करवाते भी हैं। लेकिन जरूरी है कि इस स्टेज तक पहुंचने से पहले ही आप अपनी समस्याओं पर काम कर लें। और शांति जी, दुख का एक पहलू ये भी है कि अगर किसी को क्रॉनिक और क्रिटिकल फिजिकल बीमारी है, तो ऐसे दुख के बारे में आप क्या कहेंगी? देखो सुमिता, ये दुख भी ऐसा दुख है जो क्लैरिटी से देखा जा सकता है, इनके इलाज भी हैं, और लोग इसके लिए तो डॉक्टर्स के पास चले ही जाते हैं। और कुछ लोग इन बीमारियों की वजह से डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, और फिर उनमें से ज्यादातर लोग अपनी बीमारियों से बाहर आते ही हैं, और अपने डिप्रेशन से भी बाहर आ जाते हैं। दिक्कत ये है कि अगर आपकी लाइफ में ऐसी ऐसी रिलेशनशिप और इमोशनल दिक्कतें हैं जिनको दूर किया जा सकता है, फिर भी आप उन पर काम नहीं करते, तो यही दिक्कतें पहले तुम्हारे मन को अफेक्ट करती हैं, उसके बाद तुम्हारे शरीर पर भी इनका असर होता ही है। और आखिर मन भी हमारे शरीर का एक ऑर्गन ही है, और फिर मन और शरीर आपस में जुड़े भी हैं। अगर आपके अंदर दूसरों के लिए नफरत है, तो उसका भी आपके शरीर पर प्रभाव पड़ता है। एक रिसर्च भी है कि अगर आपने अपने अंदर नफरत रखी, तो आपकी एजिंग का प्रोसेस फास्टर हो जाता है। ऐसे ही स्ट्रेस और एंजाइटी से डायबिटीज और हार्ट डिजीज के चांसेस बढ़ जाते हैं, और फिर इनकी वजह से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी अफेक्ट होता है। और अगर आप मन की इन दिक्कतों की तरफ ध्यान ही नहीं दोगे, तो आप जान ही नहीं सकते कि कब ये छोटी छोटी दिक्कतें कैसे ऐसी बड़ी दिक्कतों में कन्वर्ट हो जाएं कि आपकी रोजमर्रा का जीवन ही रुक जाए। तो इसलिए आप अपनी समस्याओं पर काम करना आपके लिए जरूरी हो जाता है। ठीक है शांति जी, ये जरूरी है कि हम अपनी समस्याओं पर काम करें, लेकिन काम क्या करें, इसे थोड़ा एक्सप्लेन करें। क्योंकि समीर ने भी तो यही लिखा है कि आपके अनुसार सभी को अपनी अनहैप्पीनेस पर वर्क करना पड़ेगा। क्या इस वर्क करने से आपका मतलब मेंटल हेल्थ पर काम करना है? हाँ बिल्कुल। अगर मेंटल हेल्थ पर काम नहीं करोगे तो कभी भी मेंटली सिक होने का खतरा सिर पर मंडराता रहेगा। तो अब सवाल यह है कि काम क्या करना है। देखिए, चाहे स्ट्रेस हो, डिप्रेशन हो, लोनलीनेस हो, या हो एंजाइटी, इन सब में तुम्हारे थॉट्स का ही रोल होता है। कुछ फिजिकल चीजें, कुछ बायोलॉजिकल चीजें और कुछ सर्कमस्टांसेस भी होते हैं, लेकिन आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में है आपके थॉट्स, और आपके थॉट्स पर ही डिपेंड करता है आपका बिहेवियर। तुम जो भी एक्शन करते हो वो तुम्हारे थॉट्स पर ही तो डिपेंड करता है। यानी तुम्हारा बिहेवियर तुम्हारे थॉट्स पर ही तो बेस्ड है, और थॉट्स पर काम किया जा सकता है। आपके थॉट्स आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों को ठीक रख सकते हैं। इसी पर काम करके आप अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। इसी से आपकी जिंदगी खुशहाल हो सकती है। अगर जीवन है तो दिक्कतें तो आ सकती हैं, आती ही हैं, सभी को आती हैं। तो एक तरीका तो यह है कि एंडलेस प्रॉब्लम्स हैं तो मुझसे तो सॉल्व होंगी नहीं, तो तुम हताश होकर बैठ जाओ, या ठीक है बस मस्त रहो, दिक्कतों की तरफ ध्यान ही मत दो, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स तो खत्म होने वाली है नहीं। इस एटीट्यूड के साथ तुम चलते रहे तो पता नहीं तुम कहाँ रुकोगे, किस हालत में पहुंचोगे। तुम जान ही नहीं सकते कि कब तुम्हारी फंक्शनैलिटी ही रुक जाए। इसलिए काम ये है कि जब जब भी कोई समस्या आए, उस पर रुको, उस पर काम करो। किसी की मदद की जरूरत पड़े तो मदद लो, और मदद की जरूरत आपको होगी ही, क्योंकि अगर आप उस समस्या को खुद सॉल्व करने के काबिल होते तो समस्या आती ही नहीं। लेकिन लोग कुछ इस तरह से सोचते हैं कि या तो मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तभी मैं काम करूं, या उन्हें लगता है कि जब सारी समस्याएं सॉल्व हो ही नहीं सकती तो फिर ठीक है, काम करने की क्या जरूरत है, इनको ऐसे ही चलने दो। देखो सुमिता, जैसे जैसे समस्या आए उन पर काम करते रहना जरूरी है। काम करते रहोगे तभी आप एक डिसेंट हैप्पी लाइफ जी सकते हो। इसमें 0 और 100 पहले से ही नहीं सोचा जा सकता। आप एक बार एक समस्या को सॉल्व करते हो तो आप वो एक नहीं, वैसी वैसी सारी समस्याएं सॉल्व कर लेते हो। जैसे कि एक बार आपने सीख लिया कि रिश्तों को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, तो तुम्हारे रिश्ते सिर्फ स्पाउस के साथ ही बेहतर नहीं होते, सभी के साथ तुम्हारे रिश्ते बेहतर हो जाते हैं। एक नए विचार से आपकी काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। इसलिए अपने विचारों में इन्वेस्ट इन्वेस्ट करते रहें।
इसलिए अपने विचारों में और उसके परिणाम स्वरूप अपने बिहेवियर में इन्वेस्ट करना एक यूजफुल ही नहीं, जरूरी इन्वेस्टमेंट है। तो आज हमने जाना कि ये एक वास्तविकता है कि समस्याएं सभी के जीवन में हैं। इन समस्याओं पर काम करना ही अपनी मेंटल हेल्थ पर काम करना है, अपनी हैप्पीनेस पर काम करना है। अब मैं हर बात की तरह यही कहूंगी, अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो या कोई और कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो जिस पर आप क्लैरिटी चाहते हैं, तो आप हमें स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में लिखकर भी पूछ सकते हैं। आपका हर प्रश्न, आपका हर कमेंट हमारे लिए मैटर करता है। थैंक यू सो मच हमें अंत तक सुनने के लिए।